So let's start with the last chapter, crystallization. So I've already discussed this thing that whenever we have to form the crystals of any substance, ठीक है, हमारे पास कई चीजें होती हैं जो प्योर फॉर्म में नहीं होती हैं. प्योर कैसे नहीं होती हैं? आइदर दे कंटेन इम्प्योरिटीज, ठीक है, या तो उनके बीच में कुछ इम्प्योरिटीज आ जाती हैं, या जो उन क्रिस्टल्स की शेप है वो खराब हो जाती है. ओके, या जो उन क्रिस्टल्स की शेप है वो खराब हो जाती है. सो दे बिकम इम्प्योर. तो जो क्रिस्टल्स हैं वो इम्प्योर कब हो जाते हैं? जब उनके बीच में इम्प्योरिटीज आ जाती हैं या जो उनकी शेप है दैट गेट्स डिस्टॉर्टेड, खराब हो जाती है. ठीक है, तो हम उस केस में कहेंगे जो हमारी सब्सटेंस है दैट इज नॉट प्योर. अब कौन कौन सी चीजों के क्रिस्टल होते हैं? लाइक कॉपर सल्फेट, ठीक है, आपने घर में शुगर देखी हुई है सबने, शुगर के क्रिस्टल्स बनते हैं. सॉल्ट बहुत छोटा होता है, पतला सा, ठीक है, बट हम देखते हैं कि उसके भी क्रिस्टल्स होते हैं. ओके, एलम, आप घर में फटकरी यूज करते हो, दैट इज आल्सो इन द क्रिस्टल फॉर्म. ओके, तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास किस स्टेट में आती हैं? क्रिस्टलाइन फॉर्म में आती हैं, क्रिस्टल्स की फॉर्म में आती हैं. ओके, अब जब मैंने इन चीजों को क्या करना है, मैंने इनको प्योर करना है. इम्प्योर से मैंने इनको क्या करना है? प्योर करना है. सो फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ देम आई विल बी एम्प्लॉइंग विच मेथड? क्रिस्टलाइजेशन मेथड. ओके, तो मैं कौन सा मेथड एम्प्लॉय करूंगी? क्रिस्टलाइजेशन मेथड. सो व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? सो इट इज द प्रोसेस ऑफ obtaining, so it is the process of obtaining pure crystals of a substance from impure sample by making its saturated solution. By making its saturated solution. Then yes, this change is physical change. क्योंकि जब मैं शुगर को पिघला लूंगी तो भी वो शुगर है, जब मैं शुगर के क्रिस्टल्स बना लूंगी तो भी वो शुगर है, तो शुगर ही रह रही है ना. ठीक है, सो इट इज अ फिजिकल चेंज. सो क्रिस्टलाइजेशन इज अ फिजिकल चेंज, दैट इज नॉट अ केमिकल चेंज. अब हमने कैसे बनाने हैं उसके क्रिस्टल्स? ठीक है, सपोज मैं कॉपर सल्फेट की एग्जांपल ले लेती हूँ. कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स कौन से कलर के होते हैं बेटा? दिखाए तो थे उस दिन. कौन सा सॉल्यूशन था? ब्लू कलर का सॉल्यूशन था ना. तो यानी कि कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं दे आर एक्चुअली ब्लू इन कलर. तो हमने कैसे करना है क्रिस्टलाइजेशन का मेथड? देखिए इधर, सबसे पहले आपने एक बीकर ले लेना है. यू हैव टू टेक अ बीकर. fill it with water, and start boiling it till it becomes hot. And start boiling it ठीक है. जब वो गर्म हो जाएगा आपने तब तक उसको क्या करना है? हीट करना है, या सिंपली आप हॉट वाटर भी ले सकते हो. पहले ही उस पानी को गर्म कर लो और वही पानी ले लो. ओके, ठीक है.
फिर आपने उसमें क्या ऐड करना है, you have to add dilute sulfuric acid solution to make it clear. ठीक है, फिर हमने उसको क्या करना है, क्लियर करना है, तो उसमें क्या डालेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. ओके, नाउ in the third process you have to now start adding copper sulfate crystals into it. फिर आपने उस पानी वाले बीकर में क्या डालना शुरू करना है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स डालने हैं, कॉपर सल्फेट का पाउडर डालना शुरू करना है. आपको पाउडर की फॉर्म में दिया ना हमने, तो आपने उस पाउडर के क्या बनाने हैं, क्रिस्टल्स बनाने हैं. ओके, और साथ साथ में आपने उसको हिलाते जाना है विद कॉन्टिन्यूअस स्टरिंग. ओके, साथ साथ में आपने उसको हिलाते जाना है. अब हमने कब तक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ऐड करना है, जब तक हमारे पास एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना आ जाए. नाउ व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन? जब आप घर में शुगर डिसॉल्व करते हो पानी में, जब आप घर में शुगर डिसॉल्व करना शुरू करते हो पानी में, तो देखते हो कि जब आप शुगर ऐड करते जाते हो तो एक ऐसी स्टेज आती है जब वो शुगर जो है वो डिसॉल्व नहीं करती. होता है ना ऐसे, जब एक गिलास वाटर में आप बहुत सारी चीनी डाल देते हो, बहुत सारी शुगर ऐड कर देते हो, तो वो शुगर फाइनली डिसॉल्व करना बंद कर जाती है. ऐसे होता है ना, तो वो कौन सा सॉल्यूशन होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है. ठीक है, दैट सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अब हमने भी इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है, यानी कि हमने भी वो स्टेज लानी है जहां पर जो कॉपर सल्फेट है वो नीचे बैठना शुरू हो जाएगा. So continue adding copper sulfate till no more of it dissolves. ठीक है, यानी कि हमने कौन सा सॉल्यूशन बना लिया है, यहाँ पर एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया. अब वो डिसॉल्व करना बंद कर दिया. फिर आपने उसको क्विकली जो है वो क्या कर लेना है, फिल्टर कर लेना है. ओके, सो फिल्टर इट व्हाइल हॉट. गरम गरम को ही हमने क्या कर देना है, फिल्टर कर लेना है. ओके, and then you have to allow it to cool. फिर आपने उसको ठंडा होने के लिए रख देना है, और जब वो ठंडा हो जाएगा, so after that you will see the crystals of copper sulfate will be formed. Crystals of copper sulfate will be formed. ठीक है जी, तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बन गए. राइट, in your practical file you are having 3 activities. The first one is burning of magnesium ribbon. ठीक है, अब मैं आपको एक बता देती हूँ, बाकी सारी आपने सिमिलर करनी है. So 3 activities are there. Syllabus anyone? मैं आपको एक का बता देती हूँ, रेस्ट 2 आपने वैसे ही सेम करनी है. ठीक है, in this chapter you are having 2 activities, 3 activities actually. Magnesium burnt in air, एम पूरा लिख लो, टू स्टडी डिफरेंट
chemical changes. The first one is magnesium burnt in air. Second is iron dipped in copper sulfate. And the third is baking पाउडर टू विनेगर। तो ये तीनों एक्टिविटीज मैंने आपको करके दिखाई हैं, तो वही आपके सिलेबस में है। ये एम है आपका। हर एक एक्टिविटी का ऑपरेटर्स आपको अलग अलग चाहिए, तो आइदर यू कैन राइट इट इन 3 डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है, या तो आप इसको 3 डिफरेंट एक्टिविटीज में ले लो, या एक ही एक्टिविटी के पार्ट बना लो कि दिस इज द फर्स्ट पार्ट, इन द सेकंड पार्ट एंड इन द थर्ड पार्ट। समझ आया? या तो इन तीनों को अलग अलग लिख लो, दिस इज द फर्स्ट एक्टिविटी, सेकंड एक्टिविटी एंड थर्ड एक्टिविटी, ठीक है, या इनके पार्ट्स बना लो एक ही एक्टिविटी में, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड द थर्ड पार्ट। तो हर एक के लिए आपको ऑपरेटर्स डिफरेंट चाहिए। जैसे फर्स्ट वाली के लिए आपको सिर्फ मैग्नीशियम रिबन चाहिए, और क्या चाहिए? फर्स्ट वाले के लिए फर्स्ट मैग्नीशियम बर्न्ट इन एयर। कैंडल ले लो, बर्नर ले लो, कैंडल ले लो, बर्नर ले लो। टोंग्स चाहिए होल्ड करने को, ठीक है, टोंग्स चाहिए होल्ड करने को। तो प्रोसीजर में आप करोगे क्या? यू विल होल्ड द मैग्नीशियम रिबन विद द टोंग, ठीक है, आपने मैग्नीशियम रिबन को टोंग के साथ क्या करना है? होल्ड करवाना है। देन यू हीट इट ऑन द बर्नर, देन यू विल हीट इट ऑन द बर्नर। ऑब्जर्वेशन में आप क्या देखोगे? अ dazzling white flame will be seen, a dazzling white flame will be seen, okay? So next आपने क्या लिख देनी है? उसमें उसकी रिएक्शन लिख देनी है। प्रोसीजर ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में क्या लिखोगे? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स MgO. So MgO is a new substance that is formed, so that's why this is in the chemical change. क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो एक नई डिफरेंट सब्सटेंस फॉर्म हो गई है, दैट एग्जिस्ट इन द पाउडर फॉर्म। तो इसीलिए ये चेंज कौन सा है? केमिकल चेंज है। ओके, गॉट इट? समझ आ गया? हाउ यू आर गोइंग टू राइट दिस एक्टिविटी? इन द सेम वे यू विल बी राइटिंग फॉर आयरन एंड बेकिंग सोडा। बोलिए गौरीश। यस मैम। मैम जो मटेरियल रिक्वायर्ड लिखेंगे, लाइक जो आपने mg बर्न्ट इन एयर का सबसे पहले आपने mg रिबन, कैंडल, बर्नर, टोंग्स, मैम मटेरियल रिक्वायर्ड में हम तीन, अगर हमने वन एक्टिविटी के अंदर ही तीनों लाइक तीनों केमिकल चेंजेस शो करने हैं, तो हम मटेरियल रिक्वायर्ड में तीनों के एक साथ इकट्ठे लिख सकते हैं ना? फिर आप सारा इकट्ठा लिखोगे, आयरन, कॉपर सल्फेट, आयरन फिलिंग्स आ जाएगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आ जाएगा, बेकिंग पाउडर एंड विनेगर आ जाएगा, ठीक है। एंड मैम प्रोसीजर में मैम हमने लाइक मेन एक्सप्लेनेशन लिखनी है कि लाइक अगर हम इस dazzling flame वगैरह यूज होगी, बेसिक इन नेचर होगा, देन हाँ जी बेटा, यही लिखना है आपने। रिएक्शन लिख देनी है, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, और उसकी केमिकल रिएक्शन लिख देनी है आपको, ठीक है। यस मैम। एंड मैम एक टाइम आप इस चैप्टर के जो ब्लू ब्लॉक्स क्वेश्चंस है, एक टाइम वो दोबारा एक्सप्लेन कर दो। कर देती हूँ बेटा, ठीक है जी। साव्या बोलिए। मैम इनकी कोई डायग्राम्स हैं? डायग्राम्स आपने शो करने हैं, आप कर सकते हो आयरन और कॉपर सल्फेट का बेकिंग सोडा वाला, ठीक है। यू कैन ऐड, जैसे मैंने आपको दिखाया था, कॉपर सल्फेट में आयरन फिलिंग्स नीचे बैठ जाती हैं, तो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर बर्नर बनाओ, बर्नर के ऊपर मैग्नीशियम रिबन को होल्ड करो टोंग्स के साथ, ठीक है। तो हैंड बना लो यहाँ पर जो उसको होल्ड कर रहा है। सेकंड में आप एक टेस्ट ट्यूब लो, उसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डालो, नीचे आयरन फिलिंग्स शो कर दो, ठीक है। और बेकिंग सोडा और विनेगर वाला जो है वो आपकी बुक में भी दिया हुआ है डायग्राम, पेज नंबर 62 पे, 62 पेज पे ये डायग्राम दिया हुआ है,
Yes, ma'am. ठीक है, ओके Okay, ma'am. चलिए, chapter is finished. Can we discuss the question answers now? Can we Yes. discuss the question answers now, beta? चलिए, क्लासिफाई द चेंजेस. आपने चेंजेस बताने हैं, कौन कौन से हैं. द फर्स्ट वन इज फोटोसिंथेसिस. फिजिकल और केमिकल? दिस इज Chemical change. Dissolving sugar in water, that is Physical physical change. change. Very good. Melting of wax. Melting of मैम wax. बर्निंग ऑफ कोल मैम अपने Ma'am, burning मैम of coal मेल्टिंग is ऑफ left. Okay, burning of coal. केमिकल चेंज, Melting Chemical of change. wax. फिजिकल चेंज, Physical Very change. good. Beating aluminium to make aluminium foil. फिजिकल Chemical चेंज, change. This is physical. एल्यूमिनियम को ही Physical बीट कर change. रहे हैं और एल्यूमिनियम की ही फॉइल्स बन रही हैं. ठीक है, यस मैम, तो that is Yes, ma'am. physical change. Digestion of food. केमिकल चेंज, Chemical That change. is chemical change. Next is true false. Cutting a log of wood into pieces is a chemical change. This is फॉल्स, false. क्योंकि wood तो wood ही रह रही है. कट होने Yes, के ma'am. बाद भी वो wood ही है. Yes, ma'am. Okay, so first is false. Formation of manure from leaves is a physical change. Leaves से आप manure बना रहे हो. This is false. क्योंकि फॉल्स, वो तो अब डिफरेंट चीज बन जाती है ना. ठीक है. Iron pipes coated with zinc don't rust easily. Is it true? Yes. ट्रू ट्रू, हम पढ़ के आए हैं galvanization method. यस मैम, यस Yes, मैम, ma'am. Iron and rust are the same substances. False. फॉल्स, False. आयरन अलग है, रस्ट अलग है. रस्ट होने से जो आयरन है वो खराब हो जाता है. ठीक है. कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट अ केमिकल चेंज. ट्रू True. दिस इज ट्रू. ट्रू, कि जब स्टीम कंडेंस करती है तो वो वाटर वेपर्स में वाटर में कन्वर्ट हो जाती है एंड दैट इज नॉट अ केमिकल चेंज. ओके, यस मैम, fill in the blanks. When carbon dioxide is passed through lime water, it turns milky due to the formation of. कैल्शियम कार्बोनेट. Very good. So that is calcium. Ma'am, can you please tell the like word chemical equation like CaOH twice, calcium hydroxide, lime water. yes ma'am, ठीक है, इसमें आपने क्या ऐड करना है? कार्बन डाइऑक्साइड. That will form CaCO3 plus H2. yes ma'am, ठीक है जी. तो दिस इज Yes, ma'am. कैल्शियम कार्बन. नेक्स्ट, द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज. sodium hydrogen carbonate. Very good. That is sodium hydrogen carbonate. Two methods by which rusting of iron can be prevented. Galvanization, Oiling, Galvanization painting, and तो कुछ भी आप लिख सकते हैं. ऑयलिंग, पेंटिंग, गैल्वेनाइजेशन, ग्रीजिंग, एलॉइंग. ठीक है, एनी मेथड you can Yes, ma'am. write. Changes in which only dash properties of a substance change are physical changes. कौन सी properties change physical करेंगी? properties, Very physical good. properties, properties. Very good. Physical properties. Changes in which no new substance is formed, that are. chemical Chemical changes. change. Very good. That are chemical changes. Now, fourth question. When baking soda is mixed with lemon juice, bubbles are formed with the evolution of gas. What type of change is it? Explain. हाँ जी मिताती, कौन सा change है बेटा ये? This is chemical change. Chemical change. It is a chemical change और ये bubbles क्यों आए? because of carbon dioxide gas. Because of carbon Very good. dioxide gas. Due to carbon dioxide gas. और यहाँ पर आपने सेम रिएक्शन लिख देनी है जो मैंने आपको लिखवाई है. एसिटिक एसिड प्लस बेकिंग सोडा वाली. ठीक Yes, है, ma'am. यहाँ पर आपने सेम Yes, रिएक्शन ma'am. लिख देनी है बेकिंग सोडा और एसिटिक एसिड वाली. NaHCO3 plus CH3 COOH
that gives CH3COONA plus carbon dioxide plus water. Water. ठीक है, Yes, sir. चलिए नेक्स्ट. When a candle burns, both physical and chemical changes takes place. Identify these changes. Give another example of familiar process in which both the physical and the chemical changes takes place. सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कैंडल में कैसे दो चेंजेस होते हैं. Ma'am, I think this answer is given in the classification of the changes, like in first question. I think melting of wax is considered as physical change, and burning of wax is considered as chemical change. ठीक है गौरीश, just a minute. So melting of wax, दो processes कौन से हो रहे हैं कैंडल में? The first one is melting of wax and the second is burning of wax. जब वैक्स मेल्ट कर लेती है तो वो सॉलिडिफाई हो जाती है, नीचे गिरती है जो, ठीक है, सॉलिडिफाई हो जाती है अगेन. तो ये प्रोसेस कौन सा है? हाँ जी, मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज विच प्रोसेस? कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज है, क्योंकि आपको दोबारा जो वैक्स है वो सॉलिडिफाई होके मिल रही है. बर्निंग ऑफ वैक्स कह देते हो या बर्निंग ऑफ कैंडल कह देते हो. जब कैंडल बर्न करती है, कोई चीज जब बर्न करती है तो उसमें से क्या निकलता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस. उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, उस वैक्स के वेपर्स होंगे, ठीक है, वो वैक्स जो है उसके क्या होंगे? वेपर्स होंगे. मैं यहाँ पर लिखने लगी हूँ बेटा नीचे थोड़ा सा. कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, उस वैक्स के आपको वेपर्स मिलेंगे और वाटर. तो क्या ये सेम चीज है जहां से हम स्टार्ट हुए हैं? नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली ना, सो दैट मीन्स दिस चेंजेस केमिकल. नाउ यू हैव टू टेल सम चेंज दैट इज फेमिलियर विद दिस, जिसमें फिजिकल चेंजेस भी हो रहे हैं और केमिकल चेंजेस भी हो रहे हैं. मैंने आपको बताई हुई है एग्जांपल. एनीवन? ओके, यस गौरीश. Ma'am, chemical changes examples, digestion of food. आपने ऐसा प्रोसेस बताना है जिसमें फिजिकल और केमिकल चेंजेस दोनों हो रहे हैं. यस. कटिंग ऑफ एप्पल. जब आप एप्पल को कट कर रहे हो, रहता तो वो एप्पल ही है छोटे छोटे स्लाइसेस में, बट जब वो एप्पल बहुत ज्यादा देर तक रह जाता है, बहुत ज्यादा देर तक जब आप उस एप्पल को रखते हो तो वो कौन सा कलर एक्वायर कर लेता है? ब्राउन. तो दैट मीन्स कटिंग ऑफ एप्पल, इट इन्वॉल्व्स बोथ द फिजिकल एंड द केमिकल चेंजेस. Ma'am, can we write eating of food? Eating of food also, जब आप फूड खा रहे हो, ठीक है, you are basically cutting it into the smaller pieces, और उसके बाद जब उसमें डाइजेशन हो जाती है, that converts into the chemical change. Okay, ठीक है. So these are some of the changes that are actually physical and the chemical one. चलिए next. How would you show that setting of curd is a chemical change? कैसे बताओगे कि setting of curd जो है वो chemical change है? साव्या? Ma'am, in my opinion, if once the curd is formed, then we can't make milk from that curd. So it means that it is a chemical change. हाँ जी बेटा. So whenever the curd is formed from the milk, दोबारा हमें milk नहीं मिलेगा. We can't obtain or we can't recover the milk from the curd. So that's why this change is a chemical change. Okay. You can't obtain milk, right? Reverse from the, you can't obtain the milk from the curd
Okay, so that's why this change is a chemical change. Next is explain why burning of wood and cutting it into small pieces. Now this is also one of the example where we can say that both the changes are taking place. ठीक है, wood same substance है, जब आप उसको कट कर दोगे तो क्या हो रहा है, फिजिकल चेंज हो रहा है, जब आप उसको बर्न कर दोगे तो कौन सा चेंज हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है. केमिकल चेंज. हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, when we burn wood a new substance that is ash formed and that shows that it is a chemical change, and if we cut the pieces of wood then on the similar way we are having wood pieces, so it shows us it is a physical change. Very good. ठीक है, चलो next. Describe how crystals of copper sulfate are prepared. सारा पढ़ लिया हमने अभी. Yes ma'am. चलो next. Yes ma'am. Explain how painting of iron gate prevents it from rusting. कैसे prevent करता है बेटा? Ma'am, can I? क्या होगा? Ma'am, can I tell? What will? हाँ जी साव्या बोलिए बेटा. Yes, ma'am. Painting prevents the iron from rusting, as when we put the layer of paint on the iron, it will protect it from the moisture and the air, through which the iron would not have the rust. Very good. So painting it basically prevents the iron to be in contact with the oxygen and the water that are actually the important conditions of rusting. तो रस्टिंग की दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, एक वाटर है और एक ऑक्सीजन है. तो जब आप पेंट कर देते हो तो वो उसकी आयरन की सरफेस जो है इट इज नो लॉन्गर इन कांटेक्ट विद द ऑक्सीजन एंड द आयरन. हाँ जी बोलो शुभ. यस मैम, हम उसमें ये भी लाइन ऐड कर सकते हैं कि इट कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ O2. सॉरी, कैन यू रिपीट? मैम, कैन वी ऐड वन मोर लाइन दैट it cuts off the supply of O2. हाँ जी बेटा, it cut off the supply of oxygen or it is no longer in contact with the oxygen. ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो आप. Now 10th question, explain how rusting of iron object is faster in coastal areas than in the deserts. Coastal area में क्या मिल रहा है उनको? Coastal areas, sea वाले जो एरिया हैं, sea में क्या होगा? Water and oxygen. सी में ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, वाटर वेपर्स का अमाउंट ज्यादा है. ठीक है, सी एरियाज में क्या होता है, द अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी इज मोर नियर द सी एरियाज एज कंपेयर टू द डेजर्ट एरियाज. तो हमने पढ़ा है कि अगर सी में जो ज्यादा ह्यूमिडिटी है तो वो क्या करेगी, रस्टिंग के प्रोसेस को फास्ट कर देगी. ओके, सो दैट्स व्हाई द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग इट बिकम्स फास्ट. Now coming to the 11th question, the gas we use in the kitchen is LPG. use करते हैं हम सारे. Yes, ma'am. In the cylinder it exists in the liquid form. cylinder में हम इसको liquid form में लेते हैं गैस को. When it comes out from the cylinder it becomes a gas. Then it burns. The following statement pertain to these changes. इसमें से आपने correct बताना है कौन सा है. Process A is a chemical change. जिसमें वो बाहर गैस निकल के आ रही है, क्या वो केमिकल चेंज है? वो फिजिकल है. जब आप उसको बर्न कर रहे हो तो वो कौन सा चेंज है? Chemical change. Chemical change. So B is correct. The process B is a chemical change. Okay, so 11th का B पार्ट क्या है? करेक्ट है. जब हमने उसको बर्न किया तो वो कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज. नेक्स्ट, एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूस बायोगैस. अब आपके पास चेंज ए में क्या मिल रहा है? बायोगैस है. व्हाट यू आर गेटिंग इन चेंज ए? बायोगैस. द बायोगैस इज देन बर्न्ड. चेंज बी में आपको क्या मिल रहा है? बर्निंग हो रही है उसकी. Fuel. सो आपने अगेन इसमें से करेक्ट आंसर बताना है. प्रोसेस ए इज अ केमिकल चेंज है. True. Yes, this is a chemical change. Process B is a chemical change. Yes, ma'am. Both A and B are chemical changes. Yes. Or none of these is a chemical change.
And third option, both processes A and B Very are the good. chemical changes. Very good. So these both are the chemical changes. So correct answer is C. So 12th का correct answer है C.